ध्यान देना, किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? बीमा कहते हैं। ध्यान देना, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मूल मात्रक के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? बीमा कहते हैं। मूल मात्रक के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीमा। बीमा को हमेशा ध्यान रखना, बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट, बड़े कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। जब भी लिखेंगे तो बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। आपको इसके लिए मूल मात्रक का बीमा जानना होगा। मूल मात्रक का बीमा, तो मूल मात्रक में बीमा कुछ नया चीज़ नहीं होता है। बीमा को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ध्यान रखना। बीमा में जो भी मात्रक रहेगा वो सब कौन से अक्षर से रहेगा? बड़े अक्षर से रहेगा। तो लेंथ का मतलब होता है लंबाई, और लंबाई का पहला अक्षर क्या है? एल, इसलिए इसका बीमा कितना हो जाएगा? एल। और बीमा को हमेशा किसके अंदर लिखेंगे? बड़े कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। तो पहला लेंथ। दूसरा अगर बात करें तो क्या होता है? मास का पहला अक्षर एम है, इसलिए इसका बीमा कितना हो जाएगा? एम होगा। टाइम का पहला अक्षर टी है, इसलिए इसका बीमा कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि टेम्परेचर का पहला अक्षर टी है, और टी ऑलरेडी हम लोग किसी और के लिए यूज कर चुके हैं, तब यहाँ फिर से टी लिखना क्या उचित रहेगा? नहीं रहेगा। तब हम लोग देखेंगे कि इसका मात्रा क्या होता था? केल्विन, ठीक है ना। इसीलिए इसका बीमा लिख लेंगे कितना से? के से। तो या तो हम लोग मात्रक के पहला अक्षर के नाम पर लिखेंगे, या तो उसके मात्रक यानी जो मूल राशि है उसके मात्रक का जो पहला अक्षर है उसके नाम वो अक्षर से लिखेंगे। नेक्स्ट अगर ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक करंट को जनरली सूचित करते हैं किससे? आई से। किससे? आई से। जब विद्युत धारा पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाएगा कि विद्युत धारा को सूचित करते हैं किससे? आई से। इसलिए इसका जो बीमा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। या चूंकि इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर, इसलिए इसका बीमा ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्योंकि इसका पहला अक्षर एल था, एल और अति ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, इसलिए पुनः नहीं यूज कर सकते थे, इसलिए इसके मात्रक वाला ले लिए। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। मोल होता है MOL, ठीक है। तो 2, 2, 4, 2, 6 और ये कितना हो गया? 7। पूरक राशि का बीमा नहीं होता है। पूरक राशि का कोई बीमा नहीं होता है, कोई बीमा नहीं होता। इस बीमा को आगे निकालने के लिए कुछ हमें फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगा बीजगणित का, जैसे कि हम लोग पावर फॉर्मूला a के पावर m गुने a के पावर n बराबर क्या लिखते हैं? a के पावर m प्लस क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। a के पावर 0 का मान कितना होता है? 1। a के पावर अगर माइनस m है तो 1/a के पावर कितना लिख सकते हैं? m। तो कुछ बातें a के पावर m और भागा में अगर a के पावर n है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा? a के पावर m माइनस कितना? n। a के पावर अगर m है, इसका होल पावर अगर n है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? a के पावर m इंटू
n हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब इन छोटे से फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी फार्मूला का या किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स की सहायता से हम लोग बीमा निकालेंगे। चलो ध्यान देते हैं, कोई भी एक राशि ले लो। जैसे मान लेते तुमको पूछा है कि बताओ चाल का बीमा क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले तो बीमा लिखने का मतलब क्या है, इसको मूल मात्रा के रूप में प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग मूल राशि के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? मूल राशि के रूप में। तो चाल का फॉर्मूला मूल राशि के रूप में, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी मतलब लंबाई, जो कि एक मूल राशि है, और समय भी एक क्या है, मूल राशि है। अब इसका हम लोग बीमा लिखेंगे और इसका बीमा लिखेंगे। दूरी का बीमा बताओ कितना होता है, लेंथ फॉर एल होता है ना, और समय का बीमा क्या होता है, टी। सेकंड नहीं होता है, मात्रा उसका होता है टी हो गया। अब बताओ हम लोग इसका फाइनली लिखेंगे तो एल तो ठीक है, टी, टी का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 होगा ना। और अगर इसको नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसका डिग्री जो है, घातांक जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस। तो इसीलिए इसका बीमा हो जाएगा टी माइनस, बात समझ में आया, एल टी माइनस 1 इसका बीमा हो गया। या इसका बीमा को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें एम शामिल नहीं है, मास नहीं है, तो जिसमें मास नहीं रहेगा उसमें एम 0 लिख लेना, मतलब नहीं है, क्योंकि एम 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये लिखो अथवा ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो उससे ज़्यादा तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लिखा हुआ कैसे भी हो। एम चूंकि था नहीं इसलिए एम के पावर कितना दे दिया, 0 दे दिया। तो ये चाल का हो गया, चाल का हो गया। या वेग का भी बीमा यही हो जाएगा, वेग का बीमा हो जाएगा। उसके बाद अगर त्वरण का बीमा लिखना हो, किसका बीमा, तो सबसे पहले इसे हम लोग किसके रूप में लिखेंगे, मूल मात्रा के रूप में लिखेंगे। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे, वेग में परिवर्तन बटा कितना, समय। तो वेग में परिवर्तन का बीमा हम लोग पढ़ चुके हैं। वेग में परिवर्तन अर्थात चाल का बीमा कितना, एल टी माइनस 1 है ना, और बटा समय का बीमा कितना, टी। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, एल इसका पावर -1, इसका पावर कितना, दोनों का बेस सेम है, पावर घटेगा, -1 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2। और एम अपने मन से एम के पावर क्या लिख लेंगे, तो फाइनल इसका बीमा कितना हो गया, एम के पावर 0 एल टी -2 क्या बीमा लिखने आ जाएगा। अब तुमको अगर मान लेते कहेगा कि बल का बीमा लिखो, किसका बीमा, तो सबसे पहले इसे मूल मात्रा के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। द्रव्यमान का बीमा हमें पता है मास फॉर एम हो जाएगा ना। त्वरण का बीमा अभी अभी हम लोग निकाले हैं, एल टी माइनस कितना, एल टी माइनस 2। तो एम एल टी माइनस कितना हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल का बीमा हमेशा परीक्षा में भी पूछा जाता है और इसे ध्यान भी रखना है, क्योंकि बल के बीमा से हम लोग बहुत सारे संकेतों का बीमा निकालेंगे। बहुत सारे जो निश्चित क्वांटिटी है उनका हम लोग बीमा निकालते हैं। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण के हिसाब से हमने निकाला एम एल टी माइनस 2। ठीक है ना। तो बल का बीमा निकालने आ गया। अब देखो बल का बीमा निकालने आ गया तो बाकी बहुत सारी चीजों का बीमा निकाल सकते हैं। अगर ऊर्जा का बीमा निकालना हो, ऊर्जा या कार्य कर लो, कार्य का बीमा क्या हो जाएगा, तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। बल का बीमा हमें पता है क्या होता है, एम एल टी -2। और विस्थापन का बीमा, विस्थापन एक प्रकार का दूरी होता है, और दूरी मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रा क्या होता है, एल। अब देखो इसका पावर 1, इसका भी पावर कितना है, 1। तो फाइनल कितना हो जाएगा, एम एल 1 की 2 और टी माइनस। बात समझ में आ रहा है। और ध्यान देना, मान लेते हैं तुमको बीमा निकालने के लिए कह दिया जाए
गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा निकालें। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको सूचित करते हैं हम लोग किससे, जी, जिसका मान कितना होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11, 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का बीमा लिखें। क्या लिखना है हमको, बीमा लिखें। कैसे बीमा लिखेंगे, तो बीमा लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को लिखेंगे। तो न्यूटन्स के नियम के आधार पर हम लोग F बराबर पढ़े हैं कि G m1 m2 बटा कितना होता है r स्क्वायर होता है। हमें किसका मान चाहिए, G का, तो G बराबर हो जाएगा F r स्क्वायर और बटा कितना m1 इंटू हो जाएगा F का मात्रक। अब हम लोग आराम से इसका बीमा लिख सकते हैं। F फॉर बल होता है और बल का बीमा हम लोग पहले से पता है mlt माइनस कितना 2, कोई दिक्कत। ये दूरी है और दूरी का बीमा हम लोग को पहले से पता है L होता है और पावर 2 है तो कितना हो जाएगा पावर 2 बटा मास का बीमा क्या होता है m, और 1 नहीं 2 है ना तो m लिख लो, और इस मास का भी बीमा कितना हो जाएगा m हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ध्यान दें तो m के को आ गया, एक m से एक m तो खत्म हो जाएगा, ई एक m ऊपर जाएगा तो m के पावर कितना हो जाएगा -1, l के पावर 2 है कितना 3, t के पावर -2 तो ये तो रहेगा ही, तो m-1 l³ और t-2, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक का लिख लिए। अब अगर तुमको कहेगा कि आवेश का बीमा लिखे, किसका, आवेश का बीमा क्या होगा, कैसे लिखेगा आवेश का बीमा, तो हम लोग पढ़े विद्युत धारा I बराबर Q बटा कितना होता है ना, तो Q मतलब Q को ही हम लोग क्या कहते हैं आवेश कहते हैं, तो Q बराबर कितना होता है I/T। Q आवेश यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको चार्ज कहते हैं। अब इसका बीमा लिखना है, I का बीमा तो I रह जाएगा और T मतलब समय का बीमा कितना बड़ी T, तो I और बटा बड़ी T ऊपर लिख लेंगे तो IT, एक मिनट, Q बराबर निकालेंगे तो I गुने T हो जाएगा ना, Q बराबर निकालेंगे तो I गुने कितना हो जाएगा T, I का मात्रक I का बीमा तो I रह जाएगा और T का बीमा T हो जाएगा, तो फाइनल IT हो गया, कोई दिक्कत। और भी बहुत ऐसे चीज हैं जिसका हम लोग बीमा निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं तुमको पूछ देगा कूलम्ब नियतांक का बीमा लिख, किसका बीमा, कूलम्ब नियतांक का बीमा। कूलम्ब नियतांक कहते किसको हैं, तो एक कूलम्ब नियम दिए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसा ही था, F बराबर K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। इसी K को हम लोग क्या कहते हैं कूलम्ब नियतांक कहते हैं। तो K का मान बताना जरा कितना हो जाएगा F r स्क्वायर और बटा Q1 इंटू F का मात्रक तो पता है m l t माइनस कितना 2, और r फॉर डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मात्रा क्या डिस्टेंस का बीमा कितना हो जाएगा L2 बटा कितना हो जाएगा Q1। अभी आवेश का बीमा पढ़े हैं क्या होता है IT होता है, तो हो जाएगा IT, और इस आवेश का भी हो जाएगा IT। अब आगे अगर लिखने की बात करें तो M तो एक ही है, L कितना आया 1 और 2 कितना 3, तो ML3। T कितना आया 2 गो माइनस में और ये 2 माइनस में और चलाएगा, I कितना है 2 तो ऊपर चल जाएगा, तो ये तो T हो जाएगा -2 और -2 कितना -4, और I कितना हो जाएगा, तो ML3 T-4 और I माइनस कितना हो जाएगा 2। यह किसका बीमा हो गया कूलम्ब नियतांक। इसका वैल्यू कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। बात समझ में आया।